अजीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चीख उठा कराची में मैं साइमा कवल कहती हूँ आपको खुशामदीद। बजट 2022-2023 पेश कर दिया गया। लगभग 96 खरब 2 अरब रुपए का ये बजट पेश किया गया है। जहां तक अब तक लोगों का कहना है वो बिल्कुल भी इस बजट को लेकर खुश नहीं है। कोई भी तबका हो खुश नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि ये बजट अब तक का बड़ा मुश्किल बजट आया है और यही मौकिफ तकरीबन हुकूमत का भी है कि हम क्या करें, हमें तो मुश्किल हालात मिले। वही घिसी पिटी कहानी जो हम बरसों से सुनते आए हैं कि जो आने वाली हुकूमत होती है वो पिछली हुकूमत पे नाम डाल देती है कि सब उन्हीं का किया धरा है, हमारा किया धरा थोड़ी, हम तो सही करने के लिए आए हैं। हाँ, मईशत बुरी हालत में है लेकिन जब हम जाएंगे तो बहुत अच्छी हालत में होगी। अगली हुकूमत आती है वो ये कहती है कि खत्म कर दिया सब कुछ, बर्बाद कर दिया सब कुछ, अब दोबारा से सही करना पड़ेगा। तो मैं और आप चूंकि अवाम है लिहाजा हमें ये अब आदत हो चुकी है, इसलिए हम इस जुमले को तो बीच में करते हैं हदफ के पिछली हुकूमतों को किया धरा है, क्योंकि ये बहुत रिपीटेशन होना शुरू हो गई। कोई नई बात होगी तो आपको बताएंगे। फिल वक्त ये मसला है कि सिर्फ एक यही उस्ताद नहीं आई जो बजट की सूरत में आई है, बल्कि एक और उस्ताद भी आ गई है कराची के अंदर, और वो ये आई है स्पेसिफिकली चूंकि हम कराची की बात कर रहे हैं कि 2 साल तक मुसलसल लॉकडाउन बर्दाश्त करने वाला ये शहर कायद कराची, जिसने लॉकडाउन में अभी भी उसके असरात ऐसे हैं। लॉकडाउन में जो कारोबार बंद हुए थे, बंदिश हुई थी, तो उसके कारोबार के असरात ऐसे थे कि लोगों का अभी भी मुझे ये कहना है कि साइमा बाजी वो जो हमें लगा था ना झटका लॉकडाउन में, जो कारोबार हमारा बंद हुआ था, वो अभी तक हमें उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। बहुत से लोग जो जमाने में यानी कि 2 साल पहले लॉकडाउन में जब कोरोना आया था तो बेरोजगार हुए थे, वो अभी तक अपने जॉब पे नहीं जा सके हैं। कई ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात खुद हो चुकी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन इसके बाद कुछ ही अरसे हुआ था, कुछ ही बस कोई चंद 6 महीने, इससे ज्यादा थोड़े से अरसे हुआ होगा कि जब दोबारा से हालात नॉर्मल हुए और कारोबार फिर से चलना शुरू हुआ। अभी उठा नहीं था कारोबार कि एक मर्तबा बगैर कोरोना के एक लॉकडाउन फिर से लग रहा है। लॉकडाउन की वजह इस बार है एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस की बिना पर अब एक मर्तबा फिर से हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि 9 बजे कारोबार बंद। सिर्फ मेडिकल स्टोर, दूध की दुकान, बेकरी, ये इनको थोड़ी देर 1-2 घंटे की इजाजत होगी और खोलने के लिए, लेकिन इसके बाद जो आपका पूरा जो कारोबार होगा वो बंद होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ऑफिसेज में इसकी कोई जो ऑफिसेज की टाइमिंग है, हम अपने घरों से निकलते हैं, अगर 9 to 5 की भी बात करें, हमारी तो खैर मीडिया वालों की तो बात ही छोड़े, हमारे तो आने का वक्त होता है, जाने का वक्त नहीं होता। हमें तो रखे ना एक साइड पर। आप अगर ऑफिस जाने की भी आपकी टाइमिंग है या कारोबार में भी जाने की टाइमिंग है तो वो तो बदलेगी नहीं ना। अगर आप 5 बजे फर्ज करें 9 to 5 की जॉब भी अगर आप कर रहे हैं, जो कि सबसे रीजनेबल जॉब कहलाती है, आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, आप अपने 5 बजे घर ऑफिस से निकल रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं ऑफिस को, और उसके बाद एक अच्छे खासे ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद कम से कम जो 5 बजे निकलने वाले लोग हैं वो कोई 7 बजे या कोई 7:30 बजे तक पहुंचते हैं। 7:30 बजे अभी आपने मुंह हाथ नहीं धोया होगा, अगर आपको खरीदने के लिए कुछ जाना है, अपनी ग्रोसरी करनी है, आपने कोई भी चीज खरीदनी है, तो 9 बजे तो आपका कारोबार बंद हो रहा है। अब आप मुझे खुद बताइए कि कारोबार तो तबाह, क्या मैं इसको कहूँ, जो कोरोना ने तबाही मचाई तो बचाई थी, अब क्या होगा? क्या जो दुकानदार हैं, जो लोग हैं, वो इस फैसले को कबूल कर रहे हैं? एक तो कमर तोड़ी हुई थी पहले ही, एक झटका जो लगा था बजट की सूरत में, अब जो ये वाला झटका लगा है, अवाम तैयार है इसके लिए या नहीं? हुकूमत सिंध को इस हवाले से सोचना चाहिए, नजरसानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये स्ट्रीट पे हम क्वेश्चन पूछेंगे आम आवाम से। दुकानदार भी होंगे, आम आवाम भी होगी, जरा सुन लेते हैं उन्हीं की रुदार, उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। चाचा, छोटा सा आपका ये केबल है जिसमें आप ये फालसे का जूस बेचते हैं। अब जाहिर ये रोजाना खुलेगा, ये बिकेगा तो आप लेके जाएंगे घर में पैसे, सही है? बिल्कुल बराबर। 2 साल 2020 से लेकर 2021 तक हमने लॉकडाउन को बर्दाश्त किया। कोरोना की वजह से आफत थी, उसको हमने बर्दाश्त किया लॉकडाउन में। उसमें जो लोगों की कमर टूटी वो अभी तक जुड़ नहीं पाई थी। बड़ी मुश्किल से अभी कुछ महीने पहले ये लॉकडाउन नॉर्मल हुआ था और अभी हम लोग उठे भी नहीं थे कि एक मर्तबा फिर हुकूमत सिंध ने इस दफा फैसला किया है कि चूंकि बिजली नहीं है, बिजली बचाने की खातिर 9 बजे करना होगा कारोबार बंद। कबूल ये फैसला या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कबूल है। 100% से 110% कबूल नहीं है। ये सिंध हुकूमत हो या इस वक्त की वफाकी हुकूमत हो, इन लोगों ने तो हमारे निचले दर्जा जो है बिल्कुल हमें
समझ लो कि हम, एक तो होता है ना आदमी मर जाता है, कब्र में चला जाता है, वो खत्म सुकून हो जाता है। हमें तो इस हिसाब में कर दिया है कि ना हमें मौत आ रही है। अब देखें ये मेरा ठेला है, मैं फालसा लेके बैठा हूँ, मेरी उम्र देख लें, मेरी 4 बेटियां हैं। हाँ। मेरी 4 बेटियां हैं, एक बेटा है कमाने वाला, रोज दिहाड़ी पे करता है, वो भी बेचारा शाम को आके मेरे को यहाँ मेरे पास आके बैठता है। मैं ये फालसा 1800-2000 रुपए का मंडी से जाके इस उम्र में लाता हूँ, मगर वो इतना नहीं होता है कि रात के 2-2 बजे तक मैं यहाँ बैठा हूँ इस उम्र के अंदर भी, मगर मेरी अपनी दिहाड़ी नहीं बनती है। जो हालात अभी इस वक्त कर दिए हैं, महंगाई वगैरह ये वो, तो मेरा तो बस, मैं तो सबको खुलेआम बोलता हूँ, मैं अगर किसी को आप लोग दिखाएं, सबको, सिंध हुकूमत को भी बताएं, वफाकी हुकूमत के ये जितने भी ये ताजिर बैठे हैं, ताजिर है एक तरह से, ये जो है लीडर नहीं है, ये ताजिर है। ये मुल्क का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। यानी कि मैं अगर समझ पाई हूँ तो रोजाना आपका शबो रोज हालात की वजह से, हुकूमतों की वजह से, और ये जो तमाम तर आपके कारोबार को खत्म किया जा रहा है उसकी वजह से, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं रोजाना इसी तरह जलता हूँ, कुड़ता हूँ, तो एक दफा उनको भी पता चले कि जलन चले कि मैं आम आदमी, एक बेचारा जो रोज दिहाड़ी कमाने वाला, वो किस हालत में है और किस हालत में गुजारा करता है। मैंने कहा ना कि मेरी 4 बेटी है, मेरा किराए का घर है, ये बिल वगैरह ये वो, मुझे अल्लाह मेरा दिल जानता है कि मैं कैसा ये सब कुछ करता हूँ। ये जो लॉकडाउन के अंदर 2 साल के अंदर मेरा 90,000 रुपए का जो है ना, समझो मैंने अपना घर, उसके के लिए कर्ज है जो अभी तक मैंने उतार नहीं सका हूँ। मजीद मेरा कर्ज बढ़ रहा है इसलिए कि मुझे अपने बच्चों को तो खिलाना है ना। जब मेरी ये कमाई नहीं होगी, मैं कोई क्या कहीं डिकेटी करूँ, क्या करूं बताओ, मैं भीख मांगू इस उम्र के अंदर, वो मेरा ये भी दिल नहीं चाहता, मगर मजबूरन मैं बोलता हूं नहीं, मैं अपना जो है सही जायज तरीके से कमाऊं, मगर वो आप लोग जो है नहीं कमाने दे रहे हो। क्या हुकूमत सिंध को अपने इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए कि ये कारोबार नजरसानी करनी चाहिए? अल्लाह के वास्ते आप लोगों ने बहुत कमा लिया, 30-35 साल में आप लोगों ने इतना कमा लिया, मुल्क को लूट लिया कि आपके बच्चे के बच्चे भी जो ना खाएंगे। अब तो बस करो, मैं जो है ना माफी मांगता हूँ आपसे हुक्मरानों कि अब जो है ये हम लोगों पर रहम करो, अब जो है मुसलमान ये आम आदमी पे कुछ लगाओ, कुछ तो लगाओ, कुछ तो दो हम लोगों को, कम से कम कुछ नहीं दे सकते हो, रोजी रोजगार तो खोलो, महंगाई तो कम करो, ये आप लोगों का बड़ा एहसान होगा हम लोगों पर। ये बजट है जो 2022 और 23 का है, इस बजट को सुन लिया होगा आपने? जी जी। अपने लिए कुछ बेहतरी नजर आ रही है आम आदमी के लिए उसमें? नहीं, अपने लिए बेहतरी तो मैं बोलता हूँ आइंदा दिनों में बल्कि और बढ़ता जाएगा ये महंगाई का हिसाब किताब, जिस तरह इन लोगों ने बजट दिया है। बजट के अंदर है क्या आप बताओ ना, पेट्रोल महंगा, घी महंगा, खुर्दनी ऑयल महंगा, अब बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे हम लोग? तो मेरे ख्याल में हम लोग तो शायद भीख भी कोई नहीं दे रहा आजकल। चाचा वो 2,000 रुपए कहा गया है कि जिसकी 40,000 रुपए से कम की कोई इनकम है तो हुकूमत वक्त उनको अपने खजाने से 2,000 रुपए देगी। मरियम औरंगजेब ने ऐसे ही कहा था ना, तो वो 2,000 रुपए काम आ जाएंगे आपके या नहीं? 2,000 रुपए पहली बात तो मिल नहीं रहे हैं, ये तो सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं, ये तो हम लोगों पर एक तरह से बेईमानी कर रहे हैं, सिर्फ नाम ले रहे हैं कि 2,000 रुपए हम देंगे, मगर पहली बात तो मिल नहीं रहे। अगर मिल भी रहे तो खुदा के बंदो 2,000 रुपए में एक आदमी का क्या होगा? 2,000 रुपए क्या अभी मैं तो ऐसा मेरा दिल हो रहा है कि मैं कुछ और भी दूं, आप लोगों को गालियां भी दूं, मगर नहीं दे सकता। बड़ी मेहरबानी कि आपने गालियों को कंट्रोल किया। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, आपने ऐसे आते के साथ ही शगुफे छोड़े हैं कि आप पुरानी हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत में बहुत से ऐसे लोग थे कि जिनके बारे में मैं खुद कहती थी, जाती तौर पे मैं समझती थी कि भाई मतलब उनसे बात करने का कोई फायदा नजर नहीं आता था, बहुत ही कोई नॉन सीरियस किस्म के स्टेटमेंट दिया करते थे। आपने तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2,000 रुपए में आपको पता है कि आपने क्या महंगाई की हालत कर दी है। ओ भाई 2,000 रुपए में आप जरा देखिए महंगाई कहाँ पर है। आप क्या मतलब 2,000 रुपए में आपको क्या लगता है कि आप एक जो है वो रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं? आपका सिर्फ पेट्रोल जितना आपने महंगा कर दिया है ना, 2,000 रुपए ये हफ्ते के अंदर यूं करके गायब होंगे। आप इसकी बजट, अल्लाह करे कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसको बजट में कोई एक आधी कोई अच्छी चीज अपने मतलब की कोई नजर आई हो, लेकिन फिल वक्त आपने सुन लिया कि हुकूमत सिंध को एटलीस्ट नजरसानी करनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से कारोबार चलना शुरू हुआ है। 9 बजे की ये जो टाइमिंग है, आप एनर्जी बचाएं या ना बचाएं, लेकिन आपको स्ट्रीट क्राइम में इतनी वारदातों में इजाफा मिलेगा कि पुलिस से भी कंट्रोल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मिजाज बखैर?
खैर इतनी महंगाई में भी बखैर। क्या अच्छा सर, ये बताइएगा कि बजट 2022 तक 23 पेश कर दिया गया। सच सच बताइएगा, पूरा बजट आपने देखा होगा, अपने लिए कोई बेहतरी उस बजट में आपको सच सच बताइएगा नजर आई या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक चीज में भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप मुझे ये बताइएगा, बजट तो आपने कर दिया रिजेक्ट, और आपने नहीं, तकरीबन जितने लोगों से मेरी बात हुई है उनमें से कोई एविडेंस सबने किया होगा। बजट के अलावा भी जो है ना, इसके अलावा भी रेट बढ़ ही रहे, बजट के अलावा भी रेट बढ़ रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर कि 2 साल 2020 से लेकर 21 तक मुसलसल हमने खासतौर पे कराची में हमने लॉकडाउन देखा, सही है। वायलेशन होती गई, पकड़ धकड़ होती गई, यहाँ से कभी कारोबार बंद, कभी हाय दिन एक लहर आ रही है उसके साथ कारोबार बंद। बड़ी मुश्किल से कोई 6-7 महीने पहले नॉर्मल होना शुरू हुआ था कारोबार, कि अब बगैर किसी कोरोना के अब जो है हमारे पास जवाब उन्होंने पेश किया है हमारे सामने कि एनर्जी क्राइसिस है, इसलिए वही वाला लॉकडाउन बंदिश 9 बजे की वो फिर से आप पे लाद दी गई है। ये कबूल है फैसला आपको या नहीं? मतलब कबूल है भी नहीं भी है, क्यों हम लोग करते हैं और लोड शेडिंग नहीं होती तो कबूल है, और लोड शेडिंग हो भी रही है और 9 बजे बंद कराना है फिर नहीं कबूल। ठीक है सर, अगर देखिए इसका कोई फायदा होना तो चलो हम दिल पे पत्थर रखने के लिए तैयार है, लेकिन आपको मैं थोड़ी सी आपकी मेमोरीज को रिकॉल कर दूं कि कायम अली शाह साहब के जमाने में भी ये फैसला किया गया था, उसके बाद भी एक दफा ये फैसला ये ट्राई किया गया था इस फॉर्मूले को कि इतने बजे वो बंद कर दें और ये फिर हो जाएगा, तो उसका वो जो उसका फायदा अगर नजर आता ना उस वाले प्रैक्टिस का, अगर फिर उसको देखते हुए आप करते तो कुछ समझ भी आती। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि आपने 2 दफा एक नाकाम तजर्बा करने के बाद एक मरतबा फिर से वही वाला तरीका अपना रहे हैं। लोड शेडिंग कम हो ना हो, लेकिन मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इससे दीगर मसाइल और ऐसे पैदा होंगे कि लोड शेडिंग तो पता नहीं होती है या नहीं होती है, लेकिन आपको सड़क के ऊपर फिर आप निकल नहीं सकेंगे 9 बजे के बाद, फिर आपकी कराची की वो हालत होगी। सही है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल है। ठीक है, तो सर मुझे ये बताइएगा कि हमारे कराची वालों का एक मिजाज है, हम कितना भी इसको चेंज करना चाहे लेकिन हम एक हद के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। वो ये है कि हमारी तो कराची की तो शनाख्त ये है कि हमारे तो मामूलाते जिंदगी ये ग्रोसरी के खरीदो फरोख्त के और ये तो ये होते ही शुरू 7 बजे के बाद है, 9 बजे कारोबार बंद, तो क्या करेंगे? क्या बिल्कुल यही हो रही है आप। और ये खास तौर पर हुसैनाबाद में जो है ना, ये 7 बजे काम शुरू होता है, रात के 2 बजे तक चलता है। फिर अभी आप देख ले बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। समझे, अभी ये 9 बजे बंद करवा देंगे, हमारा कारोबार तो 25% भी नहीं रहेगा। वो जो 25% नहीं रहेगा आपका, मतलब यानी कि बस इतना ही रह जाएगा ना, 25% टूट जाएगा काम। और उसमें भी यह याद रखिएगा कि हालात ऐसे हैं, आप किसी भी चीज को, अगर मैं छोटी सी इस चीज को भी अगर हाथ लगाती हूँ ना, तो ये भी मुझे जो 4 महीने पहले जिस कीमत पे मिल रही थी उससे तिगनी कीमत पे मुझे मिल रही है। बिल्कुल। अच्छा, नजरसानी करनी चाहिए इस हुक्म के ऊपर हुकूमत सिंध को? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हाँ हुकूमत सिंध को नजरसानी इस फैसले के ऊपर करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर शरीफ लोग भी जो हैं वो बहालत मजबूरी फिर वो यही काम करें, उनके पास कोई दूसरा रास्ता ना हो। डरिए उस वक्त से कि वो टीटी उठाएं और वो भी राजन बन जाए। खुदा के लिए फोर्स मत कीजिए लोगों को हथियार उठाने के लिए या फिर इस तरह के मकरू धंधे का रुख अख्तियार करने के लिए। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा आम आवाम के पास चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। अभी एक और हमारे उड़ते उड़ते कानों में एक खबर पहुंची है, कानों तक पहुंची है इनफैक्ट, कि देखिए इस वक्त पूरे कराची में कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। तो जो मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि सिर्फ उस्ताद कराची वालों के लिए यहाँ पे आके खत्म नहीं हो रही, बल्कि मुमकिनात में से ये है कि बाकायदा तौर पर लॉकडाउन जो है वो उसके भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। लेकिन जो ये रात को 9 बजे बंद करना, महंगाई का तनासुब 30% से ज्यादा का बढ़ जाना, और वो भी सिर्फ 20 दिनों के अंदर, और उसके बाद ये कि कारोबार फलता फूलता अच्छा लगता है। अगर महंगाई भी आप कर रहे हैं तो कारोबार कम से कम फलना फूलना चाहिए। कारोबार किस तरह फल फूल रहा है उसके लिए यही बात काफी होगी कि एक बात याद रखिएगा कि इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं
मुझे नहीं लगता मुफ्ता इस्माइल साहब या फिर इस गवर्नमेंट के हाथ में या उनको थोड़ा सा भी कोई कंसर्न आपकी और मेरी इस हालत को देखकर जो इस वक्त है, जो इस वक्त 20-30 दिनों के अंदर हो चुकी है महंगाई की वजह से, पेट्रोल बढ़ने की वजह से, जरा भी उनको इस चीज का कोई कंसर्न होगा। दूसरी बात यह कि ये छोटा कारोबार, मैं बड़े कारोबार की भी बात नहीं कर रही हूँ, वो प्रोग्राम के आखिर में शादी हॉल वालों से भी बात कर लेंगे। जरा ये छोटे छोटे कारोबार करने वालों की जरा रुदात सुन लीजिए कि ये एनर्जी क्राइसिस की बिना के ऊपर जो आपने फैसला किया है कि रात 9 बजे कारोबार बंद करना है, ये कारोबार जो पहले से तबाह हो चुका है वो कितना का बचा होगा। भाई मैं अगर ये कहूं कि ये रात 9 बजे कारोबार बंद करना, उसके अलावा ये जो बजट के से पहले और बजट के बाद बिलखुसूस जो महंगाई हुई है, पेट्रोल बढ़ गया, ये बढ़ गया, इस इतनी कीमत का जो बढ़ना है, रेशो 30% से ज्यादा क्रॉस कर गया है महंगाई का जो है, उसके साथ ये रात की 9 बजे की बंदिश, चाहे इसकी वजह एनर्जी क्राइसिस कोई भी हो, ये साथ साथ चल सकते हैं ये मामला? नहीं, ये तो साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, गरीब आवाम तो वैसे ही मर गया है। क्योंकि जो चीज़ ये 500 में मिल रही थी आज हमें वो 700-800 की मिल रही है, और ऊपर से ये गवर्नमेंट हमारा ये कि रात को 9-10 बजे कारोबार बंद करवा रही है, तो इससे तो और एक गरीब बंदा तो और पिस जाएगा, जो उससे मालिया अपने हालात तो वैसे ही ख़राब हो चुके हैं और इससे और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में। एक गरीब बंदे का जीना बहुत मुश्किल हो गया है, और ये कि गरीब बंदा तो मर रहा है इस टाइम पे, उसका बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा है कि वो क्या करे। मुफ्ता इस्माइल साहब की और इस गवर्नमेंट की जब आप बात सुनते हैं, आपको लगता है कि उनको तकलीफ का एहसास है आप लोगों की? नहीं, गवर्नमेंट को तो कोई तकलीफ का एहसास नहीं हुआ, गवर्नमेंट को तो कोई परवाह नहीं है आवाम की, क्योंकि यहाँ हर कोई बस अपनी अपनी कर रहा है। ये गवर्नमेंट तो बस फेल हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है। पेट्रोल जो आज 234 पे चला गया है, तो एक गरीब आवाम जो रिक्शा चलाते हैं उनका जो ना गुजारा नहीं हो पा रहा। इसमें एक मोटरसाइकिल वाला अगर वो सेल में नहीं करता है, पूरे दिन चलाता है, रिक्शा चलाता है, तो उसके भी बारे में ये चीज़ नहीं आ रही है कि वो पेट्रोल सारा दिन में 400-500 का उसका खर्च हो जाता है। ठीक है, और आप क्या कहेंगे? इनकी बात तो सुन ली हमने, ये रात 9 बजे को कारोबार बंद करना और इस महंगाई के साथ आपके ऊपर ये भी बंदिश लग गई है कि आपको कमाने के लिए भी मौका फराहम नहीं किया जा रहा है। ये दोनों चीजें साथ साथ में आपको लगता है कि चल सकती हैं? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है कि दोनों चीज़ें एक साथ चलें, क्योंकि जो हमारा काम का टाइम है वही टाइम पे जब हम कारोबार बंद कर देंगे तो किस तरीके से हमारा काम चलेगा। अब आप ये देखें कि दिन में गर्मी है, शदीद गर्मी के वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। जो शाम का टाइम होता है उसी टाइम में लोग थोड़ा सा रिलीफ होते हैं, वो आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चाय के होटल पे चाय पीते हैं, तो हम लोगों से कुछ समोसे वगैरह इस किस्म के छोटे छोटे जिनके कारोबार हैं उनसे चल रहे हैं। अब जब शाम में ये कारोबार ही गवर्नमेंट बंद करा देगी तो हम लोग गरीब लोगों का क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये बजट जो आया ये पसंद आया या नहीं आया? नहीं, बजट बिल्कुल नाकिस बजट है। इस बजट ने तो हमारी कमर तोड़ दी है, यहाँ तक के बटन तोड़ दिए। ये देखें, बटन तक तोड़ दिए, कमर तो तोड़ी है। हाँ। आज हम पहनने ओढ़ने से भी चले गए। और वो शहबाज शरीफ कह रहे थे मैं अपने कपड़े बेचकर ये लोगों के खर्चे पूरे करूंगा। पूरा करेंगे। आप भी कपड़े उतार के? बिल्कुल, देख लें आपके सामने, ये फटे हाल है। हम लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं ये अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। इसका कोई पूछने वाला नहीं है। ना गवर्नमेंट हमारी तरफ से कोई इशू उठाती है, ना आवाम को भी कोई मामला ऐसे नहीं है। जितनी महंगाई हो रही है वो गुजारा कर रहे हैं, बस उसके अंदर कोई खास इसका रेशू नहीं आया। ना ही बजट से हम लोगों को कोई फायदा है और ना ही ये सब महंगाई होने से। और ये बंद करने से भी हम लोगों को ही नुकसान होगा। किसी अमीर आदमी को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। ना ये जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े हमारे निगरान, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ हम जैसे निजी तबके को, छोटे तबके को, जो गरीब आवाम है, मजदूर हैं, तब जो मजदूरियां कर रहे हैं, जिनकी 1800, जिनके छोटे छोटे से ये केबन है या फिर छोटे छोटे से ये होटल है जी, ठीक है, बड़े वाले होटल की बात नहीं कर रही है, छोटे छोटे के। मतलब आप कह रहे हैं कि ना बजट पसंद आया आपको, ना ये फैसला पसंद आया सिंध हुकूमत का कि ये जो 9 बजे कारोबार बंद। मैम, मेरा छोटा सा कारोबार है पकोड़े समोसों का। पहले मैं 8 किलो 10 किलो तेल से अपना काम चलाता था, आज किलो किलो के पाउच मंगा के अपना काम चला रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि इस महंगाई में मैं कैसे काम कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब जिस तरीके का बजट है उसमें तो हमारे को वारे में नहीं है। ना गरीब आदमी खाने का है, ना पहनने ओढ़ने का है। 2020 में यानी कि सिर्फ 2 साल पहले जो 2.5 किलो की बकेट होती थी घी की, वो आती थी तकरीबन 650 रुपए की। जी, मैं गलती पे नहीं हूँ तो यही है, 600-650 के दरमियान में आ जाती थी। आज वो बकेट पहुंच चुकी है 2 साल के अंदर ही 1250 रुपए में, बल्कि इससे भी शायद ज्यादा हो गई हो।
तो 2.5 किलो की वो जो बल्कि इससे कहीं ज्यादा हो गई है। बिल्कुल इस आवाम का वही हिसाब हुआ है कि सोचा क्या था। अभी तो हमें वाकई में इमरान खान का दौरे इक़्तिदार वाकई में महंगाई के हिसाब से कुछ बेहतर लगना शुरू हुआ है। क्या आपको बजट पसंद आया? बिल्कुल नहीं पसंद आया। इसमें कोई आम आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हम जैसे लड़के जो कॉलेज जाते हैं, ये पेट्रोल 200 से ऊपर चला गया है। कॉलेज कैसे जाए बच्चा? इतनी महंगाई में हम लोग की गाड़ियाँ, जो दूर दूर कॉलेज जाते हैं उनकी गाड़ियाँ इतनी अफोर्ड नहीं कर पाते, जो जेब उनकी इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो दूर कॉलेज जा सकें, वो कैसे जाएं? ये 200 से ऊपर पेट्रोल जाना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है आवाम के लिए। ये बताइए कि एनर्जी क्राइसिस को बेस बनाकर ये फैसला किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से कि कराची में बशमूल कराची पूरे सिंध में रात 9 बजे कारोबार बंद, मॉल बंद, ये तमाम चीजें बंद और एक खास स्पेसिफिक टाइम में जिसमें अमूमन लोग वो घर से बाहर निकलते हैं कराची वाले, उसी वक्त ये होटल वगैरह ये सारी चीजें बंद। ये फैसला आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं लग रहा है। यही टाइम है सब बाहर निकलने का लोगों के, यही टाइम कारोबारों का है सबके, क्योंकि कराची जो है वो ऐसा शहर है पाकिस्तान का जहाँ सब रात में ही तकरीबन निकलते हैं। रोशनियों का शहर जिसे कहते हैं हम, कि रात में ही सब निकलते हैं। अब ये रात में ही सब कुछ कारोबार वगैरह बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा? ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाई 2 साल कोरोना हम पे नाजिल रहा, उस कोरोना की वजह से जिनके कारोबार छोटे मोटे थे भी ना, वो भी खत्म हो गए। और ऐसे खत्म हुए कि उनमें से बहुत से लोग, मैंने अभी भी मिलती हूँ तो वो कहते हैं कोरोना में जो हमें डस्ट पड़ी थी ना, वो अभी तक हम खड़े नहीं हो पाए, फकीरों से बुरा हाल हो गया। अब अल्लाह अल्लाह करके 6 महीने पहले ये कारोबार दोबारा खड़ा हुआ है, अभी चलना शुरू हुआ है कि फिर एक दफा जो है वो 9 बजे कारोबार बंद के शहर को दोबारा अंधेरों का शहर बना दिया। कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, इन्होंने अंधेरों का शहर बना दिया। सिर्फ IMF को खुश करना है इन्हें। कराची की आवाम, पाकिस्तान की आवाम, इनको किसी तबके से किसी से कुछ नहीं लेना। इन्हें सिर्फ IMF को खुश करना है, उससे कर्जा लेना है और उसने इन्हें आखिर तक कर्जा नहीं देना, सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है और पेट्रोल बढ़ाना है और आवाम का सत्यानाश करना है। सुबह 6 बजे मैडम गाड़ी लेके निकलते हैं, अभी तक सिर्फ गाड़ी के पैसे पूरे हुए, अपने घर के खर्चे के लिए कुछ नहीं निकाला है। हर चक्कर में जो 400 का पेट्रोल आता था अब 750-800 रुपए का पेट्रोल आ रहा है। कहाँ से घर का पूरा करे? जो 700 रुपए पे गाड़ी मिलती थी वो 1000 रुपए में मालिक ने गाड़ी कर दी है। कहाँ से आदमी पूरा करेगा घर का? बजट 2022-23 पेश किया गया, पसंद आया? बिल्कुल ना पसंद आया, ना ये हुकूमत पसंद आई। इससे तो लाख दर्जे अच्छा इमरान खान था, जो कुछ सोच तो रहा था, अंदरूनी तौर पे तो मुल्क को उसने मजबूत करना शुरू कर दिया था। ये बात अब आज हर आदमी की समझ में आ रही है कि उसने रूस से तेल का मुआहदा किया। ये क्या इनको नजर आया कि अब हमारी मट्टी पलीत हो जाएगी? ये बताइए कि जब आप अचानक ही प्रोग्राम चल रहा होता है, न्यूज चल रही होती है, बीच में अचानक ही मुफ्ता इस्माइल साहब आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, दिल धड़क रहा होता है कि अब ये बंदा आया है, कोई बुरी खबर लेके आया होगा, पेट्रोल बढ़ने की खबर लेके आया होगा या फिर कोई ऐसी खबर लेके आया होगा। आपके दिल में इस तरह कोई धड़का वगैरह आता है? दिल ये करता है कि सामने खड़ा हो तो इसके पत्थर मार दें, क्योंकि जो इसने हाल किया है ना हमारा, ये हमारा अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। किराए का मकान कहाँ से आदमी पूरा करेगा? इनको दिल करता है ये सामने हो ना, इनको जूतियां मारे। जो इनकी हालात हैं, जो ये बेवकूफ बना रहे हैं, आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं। 2000 रुपए का लॉलीपॉप दिया, वो भी सिर्फ अपनों को दे रहे होंगे, जो इनके खास करते अगर अपनों को भी दे रहे हैं तो 2000 रुपए की जो ये कसीर रकम है, इसमें मतलब जाहिर है कि उन्होंने तो शायद ये सोचा होगा कि 2000, वो दरअसल खुद मार्केट नहीं निकलते ना, अपनी महंगाई का शायद उनको खुद पता नहीं है। उनको यही नहीं पता कि 2000 रुपए में आप जो ये एहसान कर रहे हैं ना, 2000 रुपए देने का, 2000 रुपए में एक हफ्ते के अंदर एक आम आदमी के सिर्फ ऑफिस से आने जाने का पेट्रोल भी पूरा नहीं होगा, उसको भी आगे से 4000 और निकालने पड़ेंगे अपने जेब से। तो आप कहा कि 2000 रुपए, मतलब इससे ज्यादा मुज़ायका खेज बात इस पूरी सदी में नहीं हो सकती जो आप लोगों ने ये 2000 रुपए का ये शोशा छोड़ा है। भाई आप मुझे ये बताइएगा कि सच बताइएगा, आपको सबसे पहले तो ये सवाल करूंगी, बजट 2022-23 पसंद आया या नहीं आया? बिल्कुल नहीं। बस एक बात समझ में आ रही है, मैं बड़े लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, ए वतन, प्यारे वतन, पाक वतन, इसको नापाक नहीं करो, हम लोगों को पाक रहने दो। नफ्सा नफ्सी में ही डालो कि हम एक दूसरे का गला काटें, एक दूसरे से छीने, हमें जीने दो, जीने का हक रहने दो। बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, उनको बड़ा करना, मुस्तकबिल देना। क्या मुस्तकबिल दें? आके आप खुद बता दें, क्या मुस्तकबिल दें इस महंगाई के अंदर? ना पढ़ा सकते हैं, ना खिला सकते हैं, ना पहना सकते हैं। जो भी हुकूमत के फैसले देखकर, ये जो 2 से 3 महीने, 2-2.5 महीनों में हुकूमत ने फैसले किए हैं, इनको देखकर आपको लगता है कि आप
आम आवाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के दिल में, मुफ्ता इस्माइल साहब के दिल में या फिर शहबाज शरीफ के दिल में किसी किस्म का कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा? बिल्कुल नहीं। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस कैसे भी करके जो है ना महंगाई खत्म करी जाए। जैसे अगर आपसे हो सकता है, अगर आपके पास नहीं है तो आवाम से बोले, आवाम करेगी। इतनी परेशान हो रही है पेट्रोल में, इसमें आप बाहर के फंडों में नहीं जाएं, बाहर से इमदाद नहीं मांगे, अपने खुद पैरों पे खड़े हों। जैसे पाकिस्तान की आवाम कायदे आज़म खुद अपने लेके चलें, आप उस तरीके से चलें। ये तो नहीं अपनी आवाम को काटें, अपनी आवाम का खून चूसें, इस तरीके से ना करें आप लोग। चलो ये बताइए, सबसे पहले तो बजट पसंद आया कि नहीं? बजट तो बिल्कुल बेकार है। वैसे बजट तो पाकिस्तान में कभी देखे भी नहीं और ना सुने। मेरी उम्र 66 साल है। मैंने पाकिस्तान का सियासत का बड़ा दौर देखा, भुट्टो साहब का, फिर सियासत वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा अपने ख्यालात है कि पाकिस्तान इनकलाब की तरफ जा रहा है, खूनी इनकलाब की तरफ। जिस तरह 22 करोड़ आवाम को परेशान किया हुआ है। सर, भूखे पेट के साथ क्या खूनी इनकलाब आएगा, आप मुझे ये बताएं। हाँ, देखो, जहाँ महंगाई होती है ना, वो खूनी इनकलाब आता है। भूखे पेट के साथ ईरान, फ्रांस, अगर आप देखें तो जहाँ आटा और रोटी महंगी हो जाए, गरीब आदमी से रोटी छीन ली जाए, वहाँ इनकलाब आता है और खून इनकलाब आएगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर हालात वाक़यात अच्छे होंगे। 4-5 साल लगेंगे। अभी रात 9 बजे कारोबार बंद करने को कहा जा रहा है। ये आपको लगता है कराची मुतहम्मिल हो सकता है इस वाले कदम का? ये प्री प्लानिंग है, गेम है। ये गेम इनके चल रहे हैं। और ये 9 बजे बंद करें, 8 बजे बंद करवाएं, हाल शादी हाल बंद करवाएं, कारोबार, ये आवाम को परेशान कर रहे हैं। और यही आवाम परेशान होगी, इनके मुंह पे थप्पड़ मारेगी, बाहर निकलेगी। जब मेरी जेब में पैसे नहीं होंगे, मैं क्या करूंगा? मैं छीन लूंगा। जब मेरे बच्चों को खाने के लिए होगा, ये लोग सब छीन लेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। ये हुक्मरानों के घर पे जाके इनको गिरबान से पकड़ के लेकर आएंगे, जिन्होंने आवाम को परेशान किया हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि अपनी इस 66 साल जिंदगी में आपने होश संभालने के बाद कभी ऐसे हालात देखे हैं कि 20 दिन के अंदर 200 से ज्यादा उसकी जो है लिमिट क्रॉस कर जाए पेट्रोल की? कभी ऐसा जमाना देखा? कभी नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसा देखा नहीं। और ना अल्लाह ऐसा दिखा है। ये वक्ती तौर पर है, आने वाला है वक्त अच्छा। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है। अवाम लाएगी अच्छा वक्त, अवाम ही लाएगी। यानी कि अवाम को अंडर एस्टिमेट मत किया जाए। अवाम की चीखों पुकार आपने सुनी है। मैंने जानबूझ के एक ऐसे इलाके का इंतखाब किया, ऐसी जगह को हम लोग फोकस कर रहे हैं जो कि जहाँ पे छोटे तबके का कारोबार होता है। आज 2022 में ये जो हम प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं, बजाय ये कि हालात कुछ बेहतर होते, 6 महीने बड़ी मुश्किल से रिंग के चलना शुरू हुई थी। कराची एक दफा फिर से उठना शुरू हुआ था, कराची में एक दफा फिर से कारोबार चलना शुरू हुआ था। अभी लोगों ने अपना वो कारोबार सही तरीके से जमाया भी नहीं था कि एक मरतबा फिर 9 बजे की ये जो एनर्जी क्राइसिस का एक बुनियाद बनाकर ये जो बंद किया जा रहा है कारोबार, इसकी वजह से आम लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो हो गए बर्बाद, कराची तबाह दे। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा शादी हॉल के मालिकान से भी जरा बात कर लेंगे। रो रहे हैं बेचारे कि हम अब कहाँ जाएं। अब जो पहले हमारे साथ हो चुका 2 सालों में, अभी हम खड़े नहीं हो पाए थे, अभी तो हमारा वो पैसा रिकवर भी नहीं हो पाया था जो हमें नुकसान हुआ था। और फिर उसके बाद हमारे साथ क्या हो रही है, ये उनकी रुदात जानेंगे हम इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। एक बेचारा और तबका है जो इस बंदिश की वजह से और ये टाइम लिमिटेशन की वजह से जो 10:30 बजे का टाइम दिया गया है, तो इसकी वजह से कुछ जो कारोबार है वो 9 बजे यानी कि मॉल वगैरह बंद हो जाएंगे। और उसके बाद एक और तबका जो शदीद मुतासिर हो रहा है, जिसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं फिलहाल जा रही। ऑलरेडी यहाँ पे इतने शादी हॉल कराची में टूट चुके हैं, उसके बाद जो गिनती के चंद रह गए हैं उसमें भी इतना ज्यादा एक तो रश होता है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पर कुछ मामलात इस किस्म के हैं कि आप कितना भी कराची के लोगों के मिजाज को चेंज करने की कोशिश करें, कराची जिस तरह खुद एक बहुत गैर मामूली शहर है, इस तरह के इसके लोग, उनका मिजाज भी आप चेंज नहीं कर सकते, आप कितनी भी कोशिश करें। हमारे साथ एक मैनेजर हैं अली भाई। अली भाई, ये बताइएगा कि 2 साल सुना है कि वो जो कोरोना की वजह से बंद रहा था, शादी हॉल का सिलसिला बंद रहा था पूरा, उस वक्त तो कमाना तो बहुत दूर की बात, 2 साल की वो जो डस्ट पड़ी थी वो कर्जे की सूरत में अब तक लोगों को अदा करनी पड़ रही है। अभी एक और मसला खड़ा हो गया इस दफा, तो अभी कोरोना
उसके केसेस तो बढ़े, लेकिन अभी तक वो वाला लॉकडाउन नहीं लगा है, अल्लाह का शुक्र है, और लग रहे लगे भी ना। लेकिन जो ये वाला एक जबरदस्ती का लॉकडाउन लगा दिया गया है कि भाई एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करना है, तो ये आपको ये लॉजिक समझ में आ रही है? सबसे बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक तो पहले हम 2 साल, आपको पता है कि हम इस वक्त एक बड़े क्राइसिस से गुजरे हैं और काफ़ी हमारे ऊपर कर्जा भी आ गया था, जो अभी तक बहुत सारे बैंक्वेट्स वाले और बाकायदा जो हमारे मैनेजर्स भी हैं, जब जाहिर सी बात है मालकान ही कर्जे में है तो फिर मैनेजर्स भी आगे से ले लगा के चला रहे थे, तो वो तक भी अभी कर्जे में है और अपने कर्जे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये नया एक हमारे ऊपर अजाब ला दिया गया है और ये है कि हमारे पास जो इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस आप बोल रहे हैं, हमारे पास तो एनर्जी हम यूज़ ही नहीं करते। हमारे पास तो बेसिकली हम जनरेटर पर होते हैं 3 घंटे, हमारा अपना एनर्जी खुद जनरेटर प्रोवाइड कर रहा होता है। और 9 बजे तक आपने तमाम कारोबार बंद करने का कहा है। 9 बजे जब कारोबार बंद होगा, लोग अपने घर जाएंगे, तैयार होंगे, जब हमारे पास आएंगे तो ऑलरेडी 10:30 तो बज जाएंगे। तो फिर 10:30 बजे के बाद हम इसको कैसे बंद कर सकते हैं? हमारे लिए पार्टीज हमारे से आगे लड़ती हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया इसको चलाना, क्योंकि अगर चलो दुल्हन वाले जल्दी आ जाते हैं लेकिन दूल्हा नहीं आ पाता। अब वो जब दूल्हा आ रहा है तो 10:15 का टाइम है, अब उसको क्या करें? दूल्हा को मना कर दें, हॉल में एंट्री नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ख्याल करे और इस तरीके से हमारा कारोबार अब दोबारा से हम एक नए क्राइसिस में फंसते जा रहे। वही वाली बात है ना कि आप अभी खड़े भी नहीं हो पाए थे। बार बार मैं अपने प्रोग्राम में ये रिपीट कर रही हूँ कि हम तो खड़े भी अभी नहीं हो पाए थे कि दोबारा से गिराने की हमें तैयारी शुरू कर दी गई है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपका ये जो पूरा शादी हॉल है, सिर्फ एक मुझे थोड़ा सा अंदाजा है, लेकिन मैं आपसे इस वजह से जानना चाह रही हूँ ताकि जिनको अंदाजा नहीं है, हुकूमत में बैठे हुए लोगों को, जरा उनको भी हो जाए। मुझे अब ये बताइएगा कि एक शादी हॉल, उसमें जितनी भी लाइटें लगी होती हैं, ये कुल कितनी देर के लिए इसको रोशन करना पड़ता है? ये 3 घंटे के लिए रोशन करना पड़ता है, लेकिन 3 घंटे अगर ये यहाँ रोशन हो रहा है तो 3 घंटे जितनी फैमिलीज यहाँ आ रही हैं उनके घर की भी तो लाइटें बंद हैं, एनर्जी वहाँ सेव हो रही है। अगर यहाँ वैसे तो हमारा एनर्जी जनरेटर से है, लेकिन वहाँ से भी तो हम एनर्जी सेव कर रहे हैं। जो फैमिलीज यहाँ आ रही हैं अपने घर बंद करके एनर्जी सेव कर रही हैं, तो हमारे ऊपर ये इस वक्त नहीं करना चाहिए। हमको रिलीफ देनी चाहिए, कम से कम रात 12 बजे तक तो रिलीफ देनी चाहिए। इस वक्त जो हुकूमत फैसले कर रही है यके बाद दीगरे, हम अभी तो पेट्रोल के ऊपर तो आ ही नहीं रहे हैं। इस वक्त जो पूरे कराची के अंदर बिजली का बहरान है, उसकी वजह से अगर आप बिजली के बाद अगर आप ऑल्टरनेट उसका है जनरेटर किससे चलता है? पेट्रोल से। पेट्रोल की कीमत पहुंची हुई है आज आसमान के ऊपर। अगर आप इस एक्सपेंस को अगर अपने जहन में रखते हैं, आपको हुकूमत के फैसले पॉपुलर लग रहे हैं? ये दौरे हुकूमत आपको पॉपुलर नजर आ रहा है? पॉपुलर इन द सेंस लाइक ये जो फैसले कर रहे हैं ये आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आप अपनी गुंजाइश निकाल सकते हैं? नहीं, ये फैसले हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी इस वक्त पर डीजल अचानक से इन्होंने 60 रुपये ऊपर किया है, तो उससे हमारा एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ गया है। और जो पिछली पार्टीज हैं हमने जो बुकिंग की है उसमें खाली अब हमारा एक्सपेंस आ रहा है, तो प्रॉफिट की तो बात ही बहुत दूर की है। और अगर हम आगे रेट बढ़ा रहे हैं तो जो मिडिल क्लास तबका है उसके तो रेंज से बिल्कुल ही बाहर चला गया है, ये वो कैसे बुकिंग कराई? इसमें हमारे कारोबार पे काफ़ी असर पड़ रहा है। इसी की वजह से जो है स्नैचिंग वगैरह भी काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब सब जगह की लाइटें बंद हो जाएंगी, अंधेरा हो जाएगा, तो जगह जगह और शादी हॉल से अंधेरे में बाहर लेडीज को निकलना, तो स्नैचर्स को आसानी हो जाएगी स्नैचिंग। जबकि खवातीन ने जेवरात वगैरह पहने होते हैं, जाहिर शादी का मौका इसी वक्त के लिए वो रखती हैं। एक और चीज याद रखिएगा कि अगर आपने ये फैसला कर ही लिया ना, तो फिर आपको अगले 1 महीने के अंदर एक जिम्मेदारी आपको और लेनी पड़ेगी, और वो सहरा आप ही के सर पे जाएगा। ये कराची है जनाब, कराची में शादी हॉल 10:30 बजे अगर आप बंद कर रहे हैं, ठीक है, हो गए बंद, लाइटें वगैरह सारी बंद, इर्द गिर्द का ऑलरेडी जो भी मॉल वगैरह जो भी आपके शादी हॉल जिस जगह पे होते हैं, अमूमन आपने देखा होगा कि वो जरा रौनक जगह पे रोड फेसिंग होता है, वहां पर सब दुकानें वगैरह जो होंगी वो तो 9 बजे ही बंद हो जाएंगी। तो हु का आलम होगा यहाँ की लाइट भी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब शादी हॉल की लाइट जल रही होती है तो कुछ एरिया तक को वो लाइट कवर कर रही होती है, तो कुछ बचत हो जाती है। अब जब हु का आलम होगा और अंधेरा होगा और इसका फायदा उठाएंगे स्नैचर्स, और खवातीन यहाँ से निकलेंगी जेवर पहन के, अगर इस तरह की वारदातों में इजाफा हो गया तो जनाबे वाला आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अरे भाई, ये मुझे बताइएगा कि मैं सिर्फ आपसे पूछूं कि इतने दिन में जब से ये शुरू हुआ ये सिलसिला, तब से आपका तकरीबन कितना का नुकसान हुआ होगा? तो
कुछ अंदाजा है? काफी लॉस हुआ है, क्योंकि देखें अगर हम 3 घंटे की जो हमारा लोड है, जब आवाम आ जाती है, आपको पता है हब्स होता है, तो हमें एसी चलाने पड़ते हैं, तो हमें जनरेटर ऑन करने पड़ते हैं, तो हम ऑलरेडी पार्टी से सिर्फ 3 घंटे के ही डीजल के पैसे लेते हैं। तो अब लेकिन जब उनके दूल्हा ही नहीं आया, तकरीब स्टार्ट ही नहीं हुई है और 10:15 बजे दूल्हा आ रहा है, तो हमें गवर्नमेंट की वजह से वो 7 बजे बाकी मेहमान आए हुए, दूल्हा आ रहा है, तो हमें मजबूरन घंटा 1.5 घंटा डीजल एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो भी टोटल हमारे लॉसेस में आ रहा है। और ऐसे डीजल जो है करीबन फी घंटा हमारा 8,000-9,000 रुपए, तो इस तरीके से काफी लॉस के अंदर हम चल रहे हैं। अली भाई, तकरीबन इस डीजल पेट्रोल इसके प्राइस के इस बढ़ोतरी के साथ ही तकरीबन आपने एक अगर इवेंट है, एक शादी का इवेंट है, उसमें तकरीबन कितने % आपने इजाफा कर दिया अपने अमाउंट में? करीबन काफी इजाफा हुआ है। जैसे कि अगर हम पहले आउट ऑफ सीजन डेट लेते थे 70,000 रुपए करीब, तो इस वक्त जो है अभी हमारे वो आउट ऑफ सीजन में 90,000 पे चली गई है। 20,000 रुपए ऊपर हमें बढ़ाने पड़े। उसकी वजह ये है क्योंकि हमें आगे एक्सपेंस है, फिर आगे सैलरीज हैं, ये सब चीजें, इसको अगर हम लगाएंगे तो हमें अपने एक्सपेंस ऊपर जा रहा है, फिर तो हमें 20,000 रुपए तो सिर्फ इस जगह इन्होंने मुझे बताया, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक अगर आप दूसरी जगहों पे जाते हैं, जगह जगह के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहां पर ये 50,000 रुपए तक भी इसका जो है वो ऊपर गया है। उसका मतलब यानी कि जहां पर आप जैसा एरिया है उस तरीके से हिसाब से सबने अपने अपने रेट अपग्रेड किए। ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि नजर सानी अगर हो जाती है तो कितना ये बेहतर है, और अगर नजर सानी नहीं करते और ये सिलसिला चलता रहता है आगे, तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन आप सितंबर तक तो अपने जहनी तौर पे अपने आप को तैयार रखें, सितंबर तक भी अगर ये होता है सपोज, तो आपका जो नुकसान होगा वो काबिले बर्दाश्त है या नाकाबिले बर्दाश्त? अगर नजर सानी हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करते तो हम तो ऑलरेडी 2 साल से क्राइसिस में चल ही रहे हैं, और इसके बाद तो ये इंडस्ट्री एक हमारी जो अपनी सोच है तो हमारा ये कि ये इंडस्ट्री तबाह की तरफ जा रही है। तो अगर ये नजर सानी करने अच्छा है, नहीं करते तो फिर हमारा तो बेड़ा गर्क हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो जनाब आप ये देख लें कि कोई एक तबका मुझे आप ढूंढ के बता दें इन 3 महीनों में, जो 3 महीने नहीं बल्कि ये तकरीबन ये 2 महीने आप कह लें, इन 2 महीनों के अंदर और बिलखसूस इस बजट के बाद, और इस जो आखिरी एक रह गया था आपके पास, एक जो चीज उस्ताद अभी तक नहीं आपने सर पे मारी थी आम आवाम के, वो थी कि भाई ये दोबारा से एक दफा एनर्जी क्राइसिस को बेस बनाकर आप लोग 10:30 बजे शादी हॉल और 9 बजे जो है वो आप कारोबार वगैरह बंद करने का जो आपने कहा है। अब आप मुझे कोई एक तबका ढूंढ के दिखा दीजिए गलती से कि जो के फेवर में हो, जिसको कोई नुकसान ना हो रहा हो ना। मुझे एक बात बताइएगा, मुझे नहीं फॉर्मूला समझ में आ रहा, आप मुझे अगर समझा सकते हैं तो समझा दीजिएगा। ये कहाँ का इंसाफ है कि करते हैं हुकूमतें, भरती है आवाम, आप कह रहे हैं कि ये पिछली हुकूमत का। अब ये तो इतने रटे रटाया एक जुमला हो गया कि यकीन करें कि इसके ऊपर अब हंसी के अलावा कुछ भी नहीं आता, मतलब कोई फील नहीं आती सवाए हंसी के। कब तक सुनेंगे हम ये जुमला? अब तो आप आ गए ना, तो आप ही की जिम्मेदारी है। अब आप मुझे ये बताएं कि इतने अनपॉपुलर आप डिसीजंस ले रहे हैं ये सोचे समझे बगैर, ऐसा लगता है कि जैसे आपने ये सोचा ही नहीं है कि आवाम पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे, वो काबिल बर्दाश्त है उनके लिए नुकसान या नहीं है, उनका कारोबार जो पहले ही तकरीबन जमीन पे लग चुका है, अब आप क्या जमीन के अंदर गाड़ना चाह रहे हैं वो कारोबार? आप मुझे खुद बताइए। और सबसे ज्यादा शिकार होता है कराची बेचारा। पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है वो कराची वालों को हो रहा है, कराची के कारोबार को हो रहा है, कराची के आम लोगों को हो रहा है। अब चाहे वो अभी के इलेक्ट्रिक के बिल आएंगे उसकी सूरत में हो, पेट्रोल की सूरत में हो, किसी भी तरीके से आप देख लें, सांस आप लेने नहीं दे रहे। तो अगर मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछूं कि अगर मैं गलती पर नहीं हूं, आप लोग तबाह हो गए या तबाह होने में कोई कसर है? इस वक्त तो टोटल तबाही बैठे में, तबाह होने में क्या कसर है? गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी आपकी मैं बात सुन रहा था जिसपे आप ये कह रही थी कि हर गवर्नमेंट आके पिछली गवर्नमेंट पे मलबा डालती है, लेकिन इस वक्त तो गवर्नमेंट पिछली है। मुश्किल 3 साल ही तो पीटीआई के पास रही है, बाकी तो आप पिछले ही हैं। तो इस वक्त हम टोटल तबाह। हंसी इस वाली बात पे हंसी के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रहम आ रहा है आम आवाम पर तो कुछ और आप करें या ना करें, IMF के पास जाना है यार, आप मतलब जो आपने कुंदी हुई छुरी के साथ ज़िबा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एटलीस्ट यार ये कम से कम टाइमिंग की आप ये जो बंदिश है ना, इसको तो कम से कम इतना तो कमाने दे लोगों को कि आपका पेट्रोल का और बिजली के बिल अदा करने का खर्चा निकल सके। इतना तो कम से कम आप कर सकते हैं। आप एनर्जी अगर आपकी क्राइसिस आ रहे हैं उसमें आवाम का कोई लेना देना नहीं है, आवाम का कोई उसमें कसूर नहीं है।
तो अगर आपने भरपाई सारी आवाम से खून चूस चूस के करनी है तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगी कि भाई दुनिया में फिर इससे ज्यादा जालिमाना हुकूमत मैंने कोई नहीं देखी है। इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट ना करें कि खुदा ना खास्ता। आज प्रोग्राम में एक शख्स ने बड़ी सही बात की थी कि हमें खुदा के लिए एक दूसरे के साथ इंसानों की तरह रहने दीजिए। ऐसा ना हो कि कुछ अरसे के बाद हम जानवर बन जाएं, एक दूसरे से छीना झपटी हम शुरू कर दें, एक दूसरे के गले काटना शुरू कर दें, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हमें फिर दूसरों को उनके गले के ऊपर छुरी चलानी पड़े। ऐसा वक्त ना लेके आइएगा। बहुत बड़ी बात की थी उस शख्स ने। मैं इसी पे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर रही हूँ। नजर सानी नागुजीर है इस फैसले के ऊपर, नजर सानी कर लीजिए इससे पहले कि मामलात इतने खराब हो जाएं आप लोगों के लिए कि फिर आपको किसी दुश्मन की जरूरत ना पड़े, आवाम ही आपको दीवार से लगाने के लिए काफी। बस इतनी सी बात कह के मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।